हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बाल सत्र आयोजित किया गया। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाले बच्चों में तीखी बहस भी हुई। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए। इस दौरान 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया। डिजिटल बाल मेला की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वाधान में इस बाल सत्र का आयोजन हुआ था। सदन में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक विषयों को बच्चों के द्वारा उठाया गया। बाल सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 4 संसदीय सचिवों का चयन किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने बाल सत्र की शुरुआत में विधायी प्रक्रिया की बारीकियां समझाईं। अध्यक्ष पठानिया ने बच्चों को बताया कि शिमला की विधानसभा में आजादी से पहले विठल भाई पटेल जैसे दिग्गज महान देशभक्तों ने इसी सदन में स्पीकर पद की गरिमा को बढ़ाया है। प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने स्कूलों में करियर काउंसलिंग का मुद्दा, पर्यावरण बचाव से संबंधित प्रश्न, नशे को रोकने के लिए सवाल जवाब किए, जिसमें पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मुलाकात हुई सभी से, और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे, और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है। इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है, और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब राज्यसभा के उपसभापति व बाल सत्र के विशिष्ट अतिथि हरिवंश नारायण ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों ने बेहतरीन ढंग से विषयों को सदन के अंदर उठाया है। राजनीतिक लोगों को भी उनसे सीखने की जरूरत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं। देश के भविष्य के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों में जानने की इच्छा होती है। बच्चे आज डिजिटल नागरिक हैं। पिछले कुछ एक वर्षों से संसद में इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं, और हमारे बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। बल्कि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदायगी की तरह रिचुअल बन गया था। उसको पिछले 2-2.5-3 वर्षों से जो नया प्रयोग उसमें मिला है, जिस तरह की प्रतिभाएं आ रही हैं, वो अद्भुत है, प्रेरक है, हम सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो बच्चों ने सदन में सवाल पूछे वो प्रदेश से जुड़े हुए थे। जो बजट सरकार ने पेश किया है उससे मिलते जुलते सवाल बच्चों ने पूछे। पिछले 5 महीने से जो प्रदेश की स्थिति है उनसे संबंधित सवाल पूछे गए। सीएम ने अनुभव को राजनीति में पढ़ाई के साथ जरूरी बताया और कहा कि राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अनुभव के आधार पर अच्छा काम किया है। विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। वहीं बाल सत्र में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाली जानवी ने इसे जानकारी वर्धक बताया। इससे बच्चों के जीवन में नया अनुभव जुड़ा है। सरकार किस तरह से जनता के लिए काम करती है और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सीखने को मिला है। वहीं विपक्ष के उपनेता की भूमिका निभाने वाले बच्चे ने बताया कि तंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर सुझाव देता है। वो गलत कामों को होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सत्र उनके लिए काफी अनुभव प्रदान करने वाला रहा है। बहुत ही अच्छा। जिस प्रकार स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आई थी कि हाँ, मैं सच की मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ। ऐसे सत्र होने चाहिए, लगातार होने चाहिए।
ये बच्चों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, और जिस प्रकार स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला, और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीज़ों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों के भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने ज़रूरी हैं समाज के सामने आना। बहरहाल एक दिन चला हिमाचल में बाल सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान सत्र में बाल विधायक और मंत्रियों ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो आम जनता से सरोकार रखते हैं। इसी को देखते हुए बाल विधायकों को उनके क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का मौका मिल गया और इस बात की भी जानकारी हुई विधानसभा में कैसे जनता के लिए काम किया जाता है।